ये सोचने वाली बात है। ओके, और क्या तरीके हैं कनेक्शन बनाने के? एक है एकोइंग, मतलब गूंज। गूंज, आवाज की? नहीं, शब्दों की। आप बातचीत में सामने वाले के इस्तेमाल किए हुए कुछ खास शब्दों या फ्रेजेस को दोहराते हैं। ओह, जैसे अगर वो बार बार जबरदस्त बोल रहे हैं तो मैं भी कहीं जबरदस्त बोल दूं? हाँ बिल्कुल, इससे अवचेतन में मतलब सबकॉन्शियसली एक तालमेल बनता है। उन्हें लगता है कि आप उनके जैसे हैं, आपकी वेवलेंथ मिलती है। इंटरेस्टिंग, ये तो साइकोलॉजिकल है। हाँ, और इसी तरह एक और है प्रीमेच्योर वी। प्रीमेच्योर वी मतलब समय से पहले हम। हाँ, बातचीत में थोड़ी जल्दी ही हम, हमें, हमारा जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना। जैसे हाँ, हम दोनों को ही पुरानी फिल्में पसंद है, या शायद हमें कभी उस कैफे में मिलना चाहिए। ये बिना कहे एक अपनेपन का एहसास कराता है। ये छोटे छोटे लिंग्विस्टिक ट्रिक्स हैं, लेकिन शायद काम करते हो। हाँ, अब आते हैं तारीफ पर। कॉम्प्लीमेंट्स ये रिश्ते बनाने में बहुत अहम है। हाँ, लेकिन सच्ची तारीफ, चापलूसी नहीं। सही कहा, किताब भी यही कहती है, सच्ची तारीफ खास होती है। और एक मजेदार बात, किसी नए इंसान से मिली तारीफ ज्यादा असर करती है। अच्छा, पुराने दोस्त की तारीफ से ज्यादा? हाँ, क्योंकि दोस्त तो शायद वैसे भी तारीफ करते हैं, पर जब कोई नया व्यक्ति आपकी कोई खास बात नोटिस करता है तो वो ज्यादा जेन्युइन लगती है। लॉजिकल है। तो अच्छी तारीफ करने के क्या तरीके हैं? कई हैं। एक है ग्रेप वाइन ग्लोरी। ग्रेप वाइन, अंगूर की बेल? हाँ, मतलब किसी की तारीफ सीधे ना करके किसी तीसरे इंसान के जरिए करना। जैसे आप मुझसे कहें, पता है राहुल कह रहा था कि तुम्हारी प्रेजेंटेशन कमाल की थी। ओह, मतलब इनडायरेक्ट तारीफ। ये ज्यादा बिलीवेबल लगती है शायद। हाँ, और एक है कैरियर पिजन कुडोस। वाह, नाम तो बड़े क्रिएटिव हैं। मतलब संदेशवाहक कबूतर। हाँ, जैसे ही आपको किसी के बारे में कोई अच्छी बात पता चले, फौरन उस तक पहुंचा दे। सुनो बॉस आज मीटिंग में तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे थे। अच्छा। इससे आप एक पॉजिटिव मैसेंजर बन जाते हैं। बिल्कुल। और फिर है सबसे दमदार किलर कॉम्प्लीमेंट। किलर कॉम्प्लीमेंट, ये क्या होता है? ये वो तारीफ है जो बहुत पर्सनल, बहुत खास और एकदम अनोखी हो, जो सीधे दिल पर लगे। उदाहरण? सामान्य तारीफों से हटकर, जैसे आपकी आंखें सुंदर हैं के बजाय कुछ ऐसा कहना जो उनकी किसी अंदरूनी क्वालिटी पर हो। जैसे आप जिस तरह शांति से मुश्किल सिचुएशन हैंडल करते हैं वो कमाल है, या आपकी ईमानदारी सच में सराहनीय है। और इसे बातचीत के आखिर में नाम लेकर कहा जाए तो और असरदार होता है। वाह, ये वाकई किलर है, इसे सोचना पड़ेगा। हाँ, और छोटी छोटी तारीफें, उनका क्या? वो भी जरूरी हैं। उन्हें किताब में लिटिल स्ट्रोक्स कहा गया है। जैसे बढ़िया काम किया, अच्छा आइडिया था, थैंक यू, आपने बहुत मदद की। ये रोज की बातचीत में पॉजिटिविटी लाते हैं। सही। और जब कोई हमारी तारीफ करे तब उसे हवा में ना उड़ाएं। बुमरैंगिंग टेक्निक। बूमरैंगिंग? हाँ, विनम्रता से स्वीकार करें, शुक्रिया कहें, और चाहें तो तारीफ का कुछ हिस्सा लौटा भी सकते हैं। जैसे ये आपकी उदारता है, या हाँ, हम सब ने मिलकर अच्छा काम किया। ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना। बिल्कुल। अच्छा, कभी कभी लोग छोटी मोटी गलतियां कर देते हैं, कुछ गिरा दिया, बोलते हुए अटक गए। हाँ, होता है। तब क्या करना चाहिए? किताब कहती है सी नो ब्लूपर्स, हियर नो ब्लूपर्स, मतलब अनदेखा कर दें। अनदेखा? हाँ, ऐसा बर्ताव करें जैसे कुछ हुआ ही नहीं, ना उस पर ध्यान दें, ना कमेंट करें, बस बातचीत जारी रखें जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इससे क्या होगा? इससे सामने वाला शर्मिंदा होने से बच जाता है, वो आपके साथ ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करता है, और ये आपकी मैच्योरिटी भी दिखाता है कि आप छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते। ये बहुत अच्छी टिप है, ये तो रोज काम आ सकती है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, अब कुछ खास सिचुएशंस की बात करते हैं, जैसे पार्टी में कैसे घुले मिले? किताब कहती है नेताओं से सीखो। नेताओं से? कैसे? उनके कुछ तरीके हैं। पहला, मंचिंग और मिंगलिंग। मतलब? या तो खाओ या लोगों से मिलो, दोनों एक साथ मत करो। अक्सर लोग प्लेट हाथ में लेकर बात करने की कोशिश करते हैं और गड़बड़ हो जाती है। हाँ, ये तो होता है। बेहतर है पार्टी से पहले थोड़ा खाकर जाएं, ताकि आप मिलने जुलने पर फोकस कर सकें। सही। और पार्टी में घुसते ही सीधे किसी ग्रुप में कूदने के बजाय रबर नेक द रूम। रबर नेक मतलब गर्दन घुमाना। हाँ। दरवाजे पर एक पल रुकें और धीरे धीरे पूरे कमरे का जायजा लें। देखें कौन कहाँ है, माहौल कैसा है, फिर तय करें कि किधर जाना है। एक स्ट्रैटेजी के साथ। बिल्कुल। और इंतजार ना करें कि कोई आपको बुलाएगा। बी द चूजर नॉट द चूजी। मतलब? खुद तय करें कि आपको किससे मिलना है और कॉन्फिडेंस से उनकी तरफ बढ़ें, पहल करें। ये तो प्रोएक्टिव अप्रोच हुई। हाँ, और एक बहुत प्रैक्टिकल टिप है, बिजनेस कार्ड डॉसियर।
डॉसियर मतलब फाइल। हाँ, जब किसी से मिलें और कार्ड लें तो बाद में मौका मिलते ही कार्ड के पीछे उस बातचीत की कुछ खास बातें नोट कर लें। जैसे उनका पसंदीदा रेस्टोरेंट, बच्चों के नाम, कोई मजाक, कोई हॉबी जिसका जिक्र हुआ हो। और फिर अगली बार जब उनसे मिलें या बात करें तो उन नोट्स को रेफर करें। पिछली बार आपने बताया था कि आप गोल्फ सीख रहे हैं, कैसा चल रहा है? अरे वाह, ये तो कमाल का है। इससे तो सामने वाला इम्प्रेस हो जाएगा। बिल्कुल, उन्हें लगेगा कि आपने सच में ध्यान दिया था। ये नेटवर्किंग के लिए बहुत पावरफुल है। ये तो मानना पड़ेगा। अच्छा, अब फोन कॉल्स, आजकल तो बहुत काम फोन पर होता है। हाँ, और फोन पर आपकी आवाज ही आपका चेहरा है। तो आवाज का क्या करें? तकनीक है टॉकिंग जेस्चर्स, मतलब बोलते हुए इशारे करना। पर फोन पर तो कोई देखेगा नहीं। देखेगा नहीं, लेकिन महसूस करेगा। जब आप फोन पर बात करते हुए मुस्कुराते हैं, सिर हिलाते हैं, हाथ चलाते हैं, तो वो एनर्जी आपकी आवाज में आती है। सच में? हाँ, कहते हैं फोन पर आपको अपनी नॉर्मल एनर्जी से 30% ज्यादा एनर्जी दिखानी चाहिए ताकि वो आवाज में महसूस हो। अच्छा, ये तो ट्राई करना पड़ेगा। और नाम लेना, फोन पर नाम लेना कितना जरूरी है? बहुत जरूरी। नेम शावर तकनीक। नेम शावर, नाम की बौछार। हाँ, मतलब बातचीत के दौरान व्यक्ति का नाम सामान्य से थोड़ा ज्यादा बार लें। इससे उनका ध्यान बना रहता है और कनेक्शन महसूस होता है। और जब कोई कॉल उठाए तब एक खास तरीका है। ओह वाओ, इट्स यू। ये क्या है? पहले नॉर्मल टोन में कहें हेलो, फिर जैसे ही पता चले कौन है, आवाज में अचानक खुशी और गर्मजोशी भर लें। अरे आप कैसे हैं? हाँ हाँ हाँ, ये तो थोड़ा नाटकीय है। हाँ, पर ये सामने वाले को स्पेशल फील कराता है। अच्छा, और अगर कोई फोन पर ऐसा सवाल पूछे जिसका जवाब नहीं देना? तब द ब्रोकन रिकॉर्ड तकनीक। टूटी हुई रिकॉर्ड की तरह। हाँ, शांति से, बिना इरिटेट हुए अपना एक ही जवाब बार बार दोहराएं। जैसा मैंने कहा, मैं अभी इस बारे में बात नहीं कर सकती, वो खुद ही चुप हो जाएंगे। ओके। और कोई फोन टिप? हाँ, एक और है। आई हियर योर अदर लाइन। मतलब? अगर आपको बात करते हुए पीछे से कोई आवाज सुनाई दे, बच्चे की, टीवी की, दूसरे फोन की, तो पूछें कि क्या उन्हें उधर ध्यान देने की जरूरत है। अच्छा, जैसे क्या आपको वो कॉल लेनी है? हाँ, या सब ठीक है वहाँ। ये दिखाता है कि आप सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहे बल्कि उनकी सिचुएशन के प्रति भी सेंसिटिव हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो कुल मिलाकर आज हमने लिल लॉन्डर्स की किताब से बातचीत की कला के कई नुस्खे समझे। पहली शाप से लेकर मुस्कान, आई कांटेक्ट, बॉडी लैंग्वेज, फिर बातचीत शुरू करना, उसे जारी रखना, पैरेटिंग, वर्ड डिटेक्टिव बनना, कनेक्शन बनाना, इकोइंग, प्री मैच्योर वी, तारीफ करने और पाने की कला, किलर कॉम्प्लीमेंट, लिटिल स्ट्रोक्स, और वो छोटी गलतियों को अनदेखा करना। और फिर खास मौके जैसे पार्टी और फोन कॉल्स के लिए टिप्स। हाँ, काफी कुछ कवर किया हमने। और अगर इन सब का सार देखें, निचोड़ देखें, तो वो क्या है? कि ये सिर्फ ट्रिक्स नहीं है। इनके पीछे का जो मूल भाव है वो है दूसरों में सच्ची दिलचस्पी लेना, उन पे ध्यान देना, उन्हें समझना। सही कहा। जब हम दूसरों पर फोकस करते हैं तो कनेक्शन अपने आप बनते हैं। बिल्कुल। और ये छोटे छोटे बदलाव जब हम सोच समझकर अपनी बातचीत में लाते हैं तो धीरे धीरे ये हमारी आदत बन जाते हैं और इनसे हमारे रिश्ते, हमारा सामाजिक जीवन बेहतर होता है। तो अंत में हमारे श्रोताओं के लिए एक छोटा सा सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ, पूछिए। आज हमने इतनी सारी तकनीकों की बात की, अगर कल आप इनमें से सिर्फ कोई भी एक तकनीक जानबूझकर अपनी किसी बातचीत में इस्तेमाल करें तो क्या होगा? ये सोचने वाली बात है। कौन सी तकनीक आप सबसे पहले आजमाना चाहेंगे? क्योंकि शुरुआत एक छोटे कदम से ही होती है और लगातार प्रैक्टिस से ये सब चीजें बिल्कुल स्वाभाविक लगने लगती हैं और फिर बातचीत करना एक बोझ नहीं बल्कि एक मजेदार अनुभव बन जाता है।